अब जैसे जैसे हम लोग इलस्ट्रेटर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते जा रहे होंगे कि यार ये क्या हो रहा है, अब क्या चीज़ें जो हैं मतलब चेंज होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। चेंज इन अ सेंस कि पहले जो बेसिक लेवल पे जो चीज़ें मैंने आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताई थी, तो लेकिन सिर्फ बेसिक से काम नहीं चलेगा। बेसिक से लेके एडवांस तक ज़ाहिर है अगर हमें जाना है तो हमें उसके लिए जो है उन बेसिक चीज़ों को ही हम लोग यूज़ करके यूटिलाइज़ करके एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन डोंट वरी, ये बेसिक लेवल का ही कोर्स है, तो इसमें मैं इन चीज़ों को बेसिक लेवल पे ही रख के, लेकिन बेसिक लेवल पे रहते हुए हमें अच्छे से अच्छा आर्टवर्क कैसे प्रोड्यूस करना है और उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट्स को समझ के किस तरीके से आगे भी जब हम लोगों ने उसको यूटिलाइज़ करना है रियल टाइम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर, तो उसको हम यूटिलाइज़ किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए वही चीज़ है कि हमें जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर मैं इस क्लास के बारे में बात करूं जिसमें मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि यार कंपाउंड पाथ आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं। कंपाउंड पाथ जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताने से पहले उसको एक्सप्लेन कर दूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स को आप लोग कंबाइन जब करेंगे और एक शेप बना लेंगे, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने जो है एक स्क्वायर है और एक ये ओवल टाइप सा मैंने रखा हुआ है समझाने के लिए। तो इसको यूटिलाइज़ करके अभी मैं जैसे आपको बताऊंगा कि आप इन दो शेप्स को यूटिलाइज़ करके किस तरीके से डिफरेंट जो शेप्स हैं उनको आप एक पाथ में यानी कि बना सकते हैं और अपना आर्ट वर्क जो है उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं आप कंपाउंड पाथ। कंपाउंड पाथ सिंपली अगर आप इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो आप समझें कि कॉम्प्लेक्स शेप जो हैं उसको आप किस तरीके से बनाएंगे डिफरेंट शेप्स यूज़ करके, तो वो होता है आपका कंपाउंड पाथ। तो बातें काफ़ी हो गई, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट्स मैंने ये इसीलिए रखे हैं क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ इसीलिए भी बता रहा हूँ कि हो सकता है आप लोग बोल रहे हो यार ये रियल टाइम पे चीज़ें क्यों नहीं बता रहा। कुछ चीज़ों में मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन भी किया है और आगे भी मैं इंशाल्लाह करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें अगर सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की जाए, क्योंकि अगर मैं इसमें अगर एक कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क लेके भी आ जाऊँगा ना तो वो जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है वो मैं नहीं समझा पाऊँगा। तो इस वजह से मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स को बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आप कोई भी आर्ट वर्क कैसी भी चीज़ जो है ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कंपाउंड पाथ जब भी बनाना है उसके लिए हमारे पास एक चीज़ इलस्ट्रेटर में बहुत यूज़ होती है, उसको बोलते हैं पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर कहाँ होता है, सबसे पहले आप यहाँ से जाएंगे विंडोज़ पे। यहाँ पे आपको सारे जितने भी टूल्स पैनल्स वगैरह आपको पता है यहाँ से मिल जाते हैं। तो आप नीचे जाके देखेंगे यहाँ पे आपको मिल रहा है पाथ फाइंडर। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल F9। तो उसको मैं क्लिक करता हूँ। पाथ फाइंडर इसका बहुत यूज़ है इलस्ट्रेटर में, तो इस वजह से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। शुरू में जब मैं भी कर रहा था, जब मैं भी सीख रहा था तो मुझे ये बड़ा टफ़ लगा था, लेकिन जब बाद में मैं लोगोज़ वगैरह में मेरा ज़रा ज़्यादा काम है तो जब मैं उसको यूटिलाइज़ करने लगा, और स्पेशली लोगोज़ में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है, तो जिनका मूड है लोगोज़ साइड पे जाने का तो काइंडली वो इसके ऊपर ज़रा फोकस ज़्यादा रखें। तो खैर, तो मैंने फिर जो है इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया और इसकी प्रैक्टिस करी और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे तरीके से इससे जो रिज़ल्ट है इसका निकालने की कोशिश करी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह निकलता भी है। तो इस वजह से आप भी इसको ज़रा गौर करिएगा। अच्छा, इसमें एक शेप मोड्स है और एक पाथ फाइंडर्स है। शेप मोड्स को अभी फॉर द टाइम बिंग स्किप करते हैं, इसको मैं अलहदा क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम यूज़ करेंगे पाथ फाइंडर्स। ठीक है, पाथ फाइंडर्स में अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर आप माउस ओवर करें एक डिवाइड है, ट्रिम, मर्ज, क्रॉप, आउटलाइन, माइनस बैक। अब इसको एक्सप्लेन मैं ज़्यादा अच्छे से किस तरीके कर सकता हूँ एक एक चीज़ अप्लाई करके। ठीक, दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास सिंपल से, अब डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए जैसे लेट सपोज ये जो है ऑब्जेक्ट में इधर ले आया, सही है। दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया, सिंपल यहाँ पे डिवाइड है, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखिएगा क्या होगा, बज़ाहिर कुछ भी नहीं हुआ, ये ग्रुप हो जाता है। अच्छा, पाथ फाइंडर जब यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है आपका फाइनल रिजल्ट में ग्रुप हो जाएगा। आइसोलेशन मोड में जाके भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपली आप राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं अनग्रुप करके दिखा रहा हूँ, तो आप गौर करें इसने क्या किया। इसने एक एक जो इसका पाथ बना हुआ था उसको इसने अलहदा कर दिया। क्यों कर दिया अब ये आपके ऊपर है। इसको भी मैं इधर ले आता हूँ ताकि और क्लियर दिख पाए। कलर चेंज करना हो सकता है आपको, कोई भी सेटिंग करनी हो, कोई ग्रेडियंट का हिसाब किताब करना हो, तो ये इसने इसको चेंज कर दिया। और यहाँ से आप हो सकता है आपको ये इसको डिलीट करके ऐसा कोई शेप बनाना हो, यानी इससे एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। तो एक तो ये हो गया डिवीज़न, डिवाइड आपने कर दिया। इसको कंट्रोल Z करता हूँ ताकि पहले जैसा हो जाए।
डिवाइड करके आप किसी भी शेप में, जैसे इसको आप, ये तो मैंने ऐसे रख के बताया, आप ऐसे रख के कोई शेप आपके दिमाग में आ रहा है आप इसको बना सकते हैं, कोई दूसरा शेप रख के बना सकते हैं, यानी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा प्ले करके देखना पड़ेगा ताकि आप अपने हिसाब का जो शेप है आप उसको बना सकें ईजीली, ठीक है। तो एक तो ये हो गया डिवीज़न या डिवाइड का जो ऑप्शन अवेलेबल था। सेकंड में क्या है, सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पे ट्रिम का एक ऑप्शन दे रहा है। ट्रिम क्या करेगा, देखिए मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगा, आप ऑब्जेक्ट्स पे गौर करिएगा क्या होगा। मैंने क्लिक किया, इसने क्या किया, वही ग्रुप हो गया, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ। इसने इसके ऊपर जो ओवरलैप हो रहा था ना हिस्सा, हालांकि इसके पीछे अगर एक दफ़ा मैं दोबारा दिखाऊँ ताकि क्लियर हो, ये पूरा स्क्वायर है, ठीक है। दोबारा सेलेक्ट किया, इसको मैंने ट्रिम किया। इसने क्या किया, इसने इसको काट दिया। इसने इलिस्ट्रेटर ने इसको ये बताया कि भाई जो ओवरलैप कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, ओवरलैप इन अ सेंस कि ये ऑब्जेक्ट पीछे है हमारा और ये ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है, जो ओवल है। इलिस्ट्रेटर ने इसको कमांड दी कि भाई जो ओवरलैप कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट जो ऊपर है उसका जो शेप बन रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा एक शेप यूँ बन रहा है और एक नीचे यहाँ पे यूँ बन रहा है, उसको काट के इन दोनों को अलग-अलग पीसेस में डिवाइड कर दो। इसके पीछे जो भी है उसको इग्नोर कर दो। तो यही चीज़ है। अब ये देखें, यहाँ पे देखें, इसके पीछे जो था उसने गायब कर दिया और यहाँ पे जो था उसने इसको काट के अलग कर दिया। वही अलग चीज़, कोई भी कलर चेंज करना हो या कोई भी आपको दूसरा शेप बनाना हो, वॉट जिसके लिए भी, तो ये काम होता है ट्रिम का। ट्रिम में ख्याल ये रखना है जो ऑब्जेक्ट आप ऊपर रख रहे हैं ना वो उसका शेप अपनाएगा। इसको भी मैं एक चीज़ आपको करके दिखा दूँ। अब जैसे अगर इस केस में मैं इसको इसके पीछे कर दूँ, राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म, और इसको सेंड टू बैक, सॉरी अरेंज, राइट क्लिक करके अरेंज, और इसको मैं कर दूँगा सेंड बैकवर्ड्स, या इसकी शॉर्ट की आपको दिख रही है कंट्रोल और ये ब्रैकेट है इससे, ठीक है। ये इससे बैक चला गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखें, अब आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इलिस्ट्रेटर क्या करेगा, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब इसने उसका उलट कर दिया। ऊपर क्या था, स्क्वायर था, पीछे रेक्टेंगल था। अब इसने इलिस्ट्रेटर ने इसको कमांड दे दी कि भाई इसका शेप अपना लो। अब देखें यहाँ से पीछे से आपका रेक्टेंगल गायब हो गया। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रिम का, ठीक है। इसको भी आप अपने हिसाब से मुख्तलिफ शेप्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको जो शेप बनाना है, जो आर्ट वर्क आपके दिमाग में या आप कहीं से देख के बना रहे हैं। तो इसको मैंने कंट्रोल Z किया, ट्रिम हो गया। ट्रिम होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक आता है मर्ज। मर्ज से आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या होगा। इसने दोनों आर्ट वर्क्स को जो है एक उसके अंदर मर्ज कर दिया, यानी जैसे आप एज अ एक प्रॉपर्टी उसकी कर दी। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करके अनग्रुप करूं तो इसने कोई इतना ख़ास इफेक्ट नहीं दिया, इसने वो ट्रिम जैसा इफेक्ट दिया है। तो इसके ऊपर भी आप देखें, इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। मर्ज और ट्रिम लगभग सिमिलर ही है, लेकिन अमूमन ये जो है इसको एक तरीके से ग्रुप करके रख देता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आपका जो भी आर्ट वर्क है अगर आप उसको मर्ज करते हैं तो उसको लाइक अ ग्रुप कर देता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं कंट्रोल Z कर दूँ ताकि पहले जैसा हो जाए। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉप। अच्छा, ये जितने भी आप आइकन्स देख रहे हैं इसके ऊपर, आप फोकस कर रहे हैं कि इसके ऊपर उसने दिखाया हुआ भी इलिस्ट्रेटर ने किस तरीके का रिजल्ट आएगा। डिवाइड पे देखें, डिवाइड करके दिखा रहा है, ट्रिम पे ट्रिम, मर्ज पे मर्ज, एंड क्रॉप पे जैसे आपको दिख रहा है कि दो ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं, उनके जो बीच में चीज़ आ रही है, ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। दोनों को सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं इसको क्रॉप करूँगा तो ये देखें इसने क्या किया, जैसे कि इसकी इमेज यहाँ पे भी आपको शो हो रही है और इसने वही चीज़ यहाँ पे करी। क्या किया इसने, कंट्रोल Z करके दोबारा दिखाता हूँ। क्रॉप में इसने क्या किया, इसने जस्ट ये जो आउटसाइड का जितना भी हिस्सा था ना, इसने इसको उड़ा दिया। जो बीच वाला हिस्सा था ना, इसने इसको कीप किया, इसने इसको अपने पास रखा है, ठीक है। तो इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखें इसने जस्ट आपका जो बीच वाला हिस्सा है उसको रखा है। इसको आप अगर इसके पीछे भी कर दें, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड बैकवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड कर दिया मैंने इसको, कहाँ किया, सेंड बैकवर्ड। अब देखें अगर मैं अब क्लिक करता हूँ तो अब आप फोकस करें इसके ऊपर, अब इसने उसको यहाँ पे कर दिया। आपने ये चीज़ नोट करी, पहले इसने इस एग्जांपल में चेक करें, इसने जो पीछे ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ पिछले ऑब्जेक्ट के जो शेप है उसको अपने पास रख रहा है। इसके अंदर देखें शेप ये बन रहा है, ओवल पीछे, स्क्वायर आगे। तो ये देखें इसके पीछे जो शेप बन रहा है ओवल का, वो जस्ट इतना बन रहा है। अगर आप बाउंड्रीज वाइज को कंसीडर करें तो जैसे मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा, इसने ओवल का जो है अंदर का शेप इतना वाला रख लिया। तो आपका एक क्रॉप वाला जो हिस्सा है ये जो है ये आपका
जो ऑब्जेक्ट इसके पीछे होगा ये उसको रखेगा। इस चीज़ को आपने दिमाग में रखते हुए इसको करना है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर करके दिखा दूँ, पीछे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर का इतना हिस्सा बचा लेगा, ठीक। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद कंट्रोल Z किया इसको। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक मोड और आता है इसका पाथ फाइंडर का, वो होता है आउटलाइन। ये वो वाला आउटलाइन कह सकते हैं आउटलाइन मोड की तरह, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इसने हमारे पूरे आर्ट वर्क को जो है आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। आप देख रहे हैं जितना भी शेप था उसको, और साथ में इसने अगर मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँ इसने उसको डिवाइड भी कर दिया, कलर चेंज कर दें, लेकिन इसने काटा नहीं है। आप गौर करें, इसको ओवरलैप कर रही हैं चीज़ें, इसने उनको काटा नहीं है। ये देखें, ये देखें। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसके अंदर आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसके बाद एक हमारे पास लास्ट जो बचता है वो होता है माइनस बैक। ये तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसके पीछे जैसे ओवल के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है। तो जस्ट दोनों को सेलेक्ट किया और माइनस बैक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसने माइनस कर दिया बैक वाले को। कैसे किया ये देखें, इसके ऊपर इसका जो अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूं तो इसके बैक पे ये इतना हिस्सा जो है समझें बन रहा है। तो ये बैक के जो इसके जितना भी बैक पे जो हिस्सा आ रहा है ये उसको पूरे को काट रहा है, और जो ऊपर फ्रंट पे जो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं मतलब जो सामने है बैक वाले ऑब्जेक्ट के अलावा, जैसे ये तो इसके समझें अगर आप देखें इसको कंसीडर करें कि ये इसके अंदर आ रहा है, ये ओवल का ये हिस्सा बैक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ ये जो इसका हिस्सा ओवरलैप कर रहा है ये भी जाएगा। तो इसने वही काम किया और ये अलहदा आपने इसको कर दिया। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसको समझना और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इलस्ट्रेटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अमूमन इसको ज़्यादातर मेजॉरिटी टाइम जो है लोग कुछ होते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर लेट सपोज यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, हमारे पास शेप है, इसको डिवाइड करना है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ये डिवाइड हो गया। अमूमन जो है इसको ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो 2 शेप्स के साथ यूज़ किया जाता है, लेकिन पर्सनल चॉइस है आपकी, 2 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, 3 के साथ भी कर सकते हैं, 6 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो लोगोज में इसका अमूमन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैं भी करता हूँ। तो ये छोटा सा जो है पाथ फाइंडर का एक समझें एक चैप्टर था, चैप्टर क्या ये तो क्लास है, बल्कि पाथ फाइंडर की क्लास थी। तो इसको आपको जो है प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि इसके ऊपर आगे काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देख के एक दफ़ा नहीं समझ आए 1-2 दफ़ा और देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, शेप्स बनाइए अपने हिसाब के मॉडिफाई करके। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।